हेलो एवरीवन। आई होप मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही होगी। तो रिसेंटली अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक भारत पोल करके एक एजेंसी को लॉन्च किया है, जो कि एक जैसे कि सीबीआई विभाग है उसी की तर्ज पर इसको बनाया गया है, लेकिन इसका पर्पज़ कुछ और ही है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि भारत पोल की ज़रूरत हमारे लिए क्यों पड़ी और इसके क्या मायने हैं। यह किस तरह से हमारे भारत देश के लिए सेवा करेगी और इसका क्या मेन पर्पज़ है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो रिसेंटली अभी हमने देखा, अभी क्या हम बहुत समय से देख रहे हैं कि हमारे जो देश में कोई भी लूट मार करके या कोई भी क्रिमिनल यहाँ से यहाँ पे क्राइम करके या दूसरे देश में बैठकर इस देश में कोई ऐसी गतिविधियाँ चलाता है जिससे हमारे भारत देश के अंदर कोई अवरोक मतलब ऐसी कोई घटनाएं घटित होती हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए सही नहीं है। तो उसको रोकने के लिए एक भारत पोल का गठन किया गया है। इसके पहले सीबीआई थी। सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो करके एक एजेंसी है, वह भी इसमें पार्टिसिपेट थी और इसमें पूरा प्रॉपरली वर्क करती थी, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस रहता था। लेकिन उसको उस लंबे प्रोसेस को कम करने के लिए इस भारत पोल का गठन किया गया इंटरपोल के तहत। अब इंटरपोल क्या होता है? इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का एक संगठन है जिसमें हम आपको बता दें कि 195 कितनी 195 195 नेशन यानी 195 देश इस इंटरपोल में जुड़े हुए हैं और इसका एक संगठन बना हुआ है, जिसमें क्या होता है कि यदि यदि कोई देश का कोई क्रिमिनल हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उस देश में क्राइम किया है और वह किसी अन्य देश में बैठा है या छुपा है, तो इंटरपोल के जरिए वहाँ की जो एक उस देश की एजेंसी इंटरपोल के जरिए अपने उस व्यक्ति को बताती है कि ये इस गुमशुदा व्यक्ति हो या कोई क्रिमिनल हो उसके बारे में बताती है और उसके पर्पज में कोई भी बातचीत या कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए इसमें देखा जाता है। अब इंटरपोल के तहत जैसे हम आप मान लें हमारे भारत देश के एक जो भाग चुके हैं हमारे यहाँ से, हमारे भारत देश का जैसे मान चलो विजय विजय माल्या हुए, नीरव मोदी हुए। अब ऐसे इन लोगों पर सेंक्शन लगाने के लिए, ऐसे लोगों को पर पाबंदी लगाने के लिए इस भारत पोल का गठन किया गया। अब भारत पोल इंटरपोल के तहत किस प्रकार से वर्क कर सकता है, आइए हम देखते हैं। तो होता क्या है कि जो मतलब ये इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास करके जो है, इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रेजेंटेशन विल बी एक्सप्लोर इन इंटेंस राइवलरी बिटवीन इंटरपोल एंड भारत पोल यानी और इंटरपोल, इन दोनों के बीच में हम आप देखेंगे कि इसमें क्या है, ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट क्या बनते हैं और यहाँ के क्या अप्रोच लगते हैं, क्या मेथड होता है इसका, तो क्या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटजी रह सकती है, क्या चैलेंज हो सकते हैं, कि किस प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट इम्पैक्ट कर सकती है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि इंटरपोल होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस का एक संगठन है जिसमें 195, लेकिन अभी एक देश और जुड़ चुका है, तो टोटल 196 नेशन इसमें पार्टिसिपेट हैं, जो कि इसमें अपनी भागीदारी निभाए हुए हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे देश का सहयोग करते हैं, जिससे यदि जो क्रिमिनल गतिविधियां बढ़ती हैं उसको कम किया जा सके। तो इंटरपोल जो है यह लार्जेस्ट इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि हर देश की पुलिस का मतलब इसमें संगठन में इसमें जुड़े होते हैं और हर देश से इसको सपोर्ट करता है। तो एक कमेंट होता है ट्रांसनेशन क्राइम, यानी इसको जो क्राइम दूसरी जगह करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं उसको रोकथाम करने के लिए इसको बनाया गया है। इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं उस देश की एजेंसी से लेकर, कोई भी यदि इन्फॉर्मेशन को उस क्रिमिनल के तहत मिलती है तो उस देश से वह एजेंसी उस देश से वह जो इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करती है और
इस देश को देती है। तो देखिए क्या होता है, यदि बाय द वे एक कोई मैन है, एक कोई मैन है और ये इस देश का रहने वाला है, बट क्या होता है, जैसे मान चलो इसको नीरव मोदी ही मान लें। नीरव मोदी क्या करता है, इस देश का पैसा, एक बैंक का पैसा पूरा लेता है और इस दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब इसको क्या होता है कि दूसरे देश में जब पहुंचता है तो उसको वहाँ पर सिक्योरिटी मिल जाती है। किस प्रकार से सिक्योरिटी मिल जाती है कि आप भाई हमारे देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करो और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। उस प्रकार से जैसे कि दुबई हुआ, सिंगापुर हुआ और इंग्लैंड हुआ, ब्रिटेन हुआ, इस प्रकार से जो देश हैं ये क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के थ्रू इनको सपोर्ट करते हैं और इनको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। तो इंटरपोल क्या करती है, अब इस देश को यदि इस व्यक्ति को पकड़ना है तो इसको किसके जरिए डायरेक्ट जाके तो पकड़ नहीं सकती है। तो क्या होता है कि एक इंटरपोल करके एक एजेंसी है। अब उस इंटरपोल एजेंसी में से यह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे हमारे देश में सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन करके एक है। तो वह इंटरपोल पुलिस के जरिए अपने पक्ष को रखती है। इंटरपोल पुलिस क्या करती है कि यहाँ की जो एजेंसी है उससे बात करती है। अब क्या होता है, यहाँ का जो लेन देन होता रहता है, अब ये लंबी प्रोसेस चलती है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति को डायरेक्टली उठा लिया जाए। अब ऐसे एक देश में जो कि राष्ट्र संघ का एक प्रमुख भी है, तो इस प्रकार से ऐसे कोई गतिविधियाँ यदि चल रही हैं तो उनको रोक भी नहीं सकते हैं, और यदि रोकेंगे भी तो उसमें बहुत लंबा टाइम प्रोसेस लग जाता है। यदि ऐसा ही होता है कि इंटरपोल हमारे लिए कोई ऐसे फ़ायदेमंद होती तो हम इस नीरव मोदी को अपने देश में पकड़ के नहीं लाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथियों, इसके लिए हमारे जो देश में ऐसी गतिविधियां करके जो अन्य देश में चले जाते हैं, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए और इनको जो ऐसे कार्य हैं इनको पहले से देख रेख करने के लिए इंटरपोल का गठन किया गया है, जिससे कि ऐसे नीरव मोदी और विजय माल्या हमारे देश को कोई भी नुकसान और कोई भी ऐसी गतिविधियां करके ना पहुंच जा, दूसरे अन्य देश ना पहुंच पाए। जैसे कि अभी रिसेंटली ही एक केस हुआ, अभी रिसेंटली ही एक केस हुआ जो कि भोपाल में भोपाल में देखा गया। क्या देखा गया साथियों, आइए हम बताते हैं। तो पहले हम जान लें कि भारत पोल करके ये जो बनी है यह हमारे लिए मतलब किस प्रकार से चैलेंजिंग साबित हो सकती है। तो भारत पोल जो है इंडियाज प्रीमियम लॉ इंफॉर्मेशन एजेंसी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि यह क्यों इस्टेब्लिश की गई है, डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए, हमारे भारत देश की सिक्योरिटी के लिए इसको इन्फॉर्मेंस है, यानी इसका जो उदय हुआ है यह हमारे भारत की डोमेस्टिक सिक्योरिटी के लिए हुआ है। विद द फोकस ऑफ रिलीजन चैलेंज, यानी जो हमारे रीजनल में जो चैलेंज होते हैं, हमारे जो देश में जो चैलेंज जैसी चुनौतियाँ आती हैं उनको निपटने के लिए इसका निर्माण किया गया है। इट हैज़ evolved to tackle use issues like साइबर क्राइम एंड टेररिज्म, यानी जो साइबर क्राइम में अभी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। जैसे कि वीडियो कॉल के जरिए कोई भी ऑफिसर आता है और मतलब ऐसा कोई पैसे ऐसे की ठगी की मांग करता है, इसको रोकने के लिए, ऐसे साइबर क्राइम को रोकने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो कि बहुत ही लाभदायक साबित हो सकते हैं। और जो इसकी स्ट्रेटजी है, इसको जो देखें तो इंडिया की यूनिक लेंस स्केप है जो बनाई जाती है फॉर्मेस ऑफ लॉ इन्फॉर्मेंस के तहत बनाई जाती है। तो जो बनाई गई है, और अभी मैं आपको बताना चाहता था कि जो भोपाल में एक केस मतलब ऐसा हुआ है जो कि कुछ नकदी, क्या हुआ कि एक जंगल में एक कार, एक वैन थी, उसमें मतलब कुछ सोने, कुछ नकदी और कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिली हैं। अब ऐसी चीज़ें और ऐसी घटनाएं हमारे देश में घटित होना और कोई व्यक्ति दूसरे देश में बैठकर उसका संचालन कर रहा है, मात्र एक नॉर्मल कांस्टेबल इस घटना को अंजाम दे रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि वह नॉर्मल हो, उसके पीछे ना जाने कितनी गतिविधियां हैं। अब वो व्यक्ति दुबई में जाकर बैठा है तो उसको डायरेक्टली ला ही नहीं सकते हैं कि यहाँ हमारी पुलिस जाए और उस व्यक्ति को पकड़ के हमारे भारत ले आए, क्योंकि यह लंबा प्रोसेस चल जाता है साथियों। इसके लिए हमें इंटरपोल की
ज़रूरत पड़ती है। अब इंटरपोल की जो ये गतिविधि है, यह चिट्ठी टू चिट्ठी बस काम चलता है कि इधर से एक कोई चिट्ठी सीबीआई ने इधर इसको चिट्ठी देगी कि भाई इसकी ज़रूरत है, और उसके बाद इंटरपोल रहेगा तो इंटरपोल इसको इस देश से की एजेंसी से वार्तालाप करेगा, फिर इसको कोई इन्फॉर्मेशन देगा, तो फिर उसके बाद ये कोई प्रोसेस करेगा। ये लंबी प्रोसेस चलती रहती है, जो कि कोई घटना घटित नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो भोपाल में हुआ घटना हुई, तो मात्र एक कांस्टेबल जो कि आरटीओ कांस्टेबल है, वह क्या करता था कि ऐसी गतिविधियों को अंजाम देता था। अब उस वह जो उसका जो पर्दाफाश हुआ है, अभी अभी पूर्णतः नहीं हो पाया है। ना जाने उसमें कितने मिनिस्टर या वगैरह हम कह सकते हैं, कोई राजनीति से जुड़ा हुआ कोई संबंध हो सकते हैं। हालांकि छोड़िए, हमें इससे क्या है, बाकी हमारे देश की गतिविधियाँ ऐसी नहीं होनी चाहिए हमारे देश के अंदर। तो वेल इंटरपोल एम्फेसाइज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो इंटरपोल क्या करती है, दूसरे देश के साथ एक कोलैबोरेट करती है। वो भारत पोल क्या करेगी, भारत पोल जो है प्रीऑथराइज नेशनल सिक्योरिटी, हमारे भारत देश की सिक्योरिटी के लिए है। फंडामेंटल रेफरेंस इन्फ्लुएंस देयर ऑपरेशनल टेक्सट्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। इंटरपोल ग्लोबल परफेक्ट पर्सपेक्टिव कंट्रास्ट विथ भारत पोल लोकलाइज strategy creating a complex landscape for लॉ इन्फोर्समेंट। यानी यह लॉ को, हमारे नियम को बनाए रखने के लिए इसका काम करेगी। अब इसके मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकते हैं, क्या कन्वर्सेशन हो सकते हैं। तो द rivalry हैज sparked several conflict, particularly ओवरऑल जो जुरिडिक्शन है, भारत पोल ऑफ्टन व्यू इंटरपोल एक्शन एज ओवर रीचिंग व्हील। इंटरपोल क्रिटिक मतलब क्रिटिसाइज करेगी उस चीज़ को, और क्या करेगी, भारत पोल जो है वह ट्रांसपेरेंसी रहेगी। भारत पोल जो रहेगी वह ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और दीज टेंशन कैन हिंडर इफेक्टिव कोलेबोरेशन इन कम्बेटिंग ग्लोबल क्राइम। यानी जो हमारे देश में रहकर कोई अन्य देश में कोई ऐसी गतिविधियां तो नहीं कर रहा है, इसको रोकने के लिए और लॉ इन्फोर्समेंस को बनाए रखने के लिए इस चीज़ का गठन किया है। कोलेबोरेशन जो एफर्ट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, डिस्पाइट देयर राइवलरी बूथ एजेंसी, यानी दोनों एजेंसी क्या करेंगी, इसके लिए लाइबिलिटी दिखाएंगी और इंगेज इन कोलेबोरेशन एफर्ट टू कॉम्बैट क्राइम। इनिशिएटिव सच अ जॉइंट ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिफ्लेक्ट देयर कम्युनिटी, मतलब कमिटमेंट रहेगा उनके बीच में कि ग्लोबल सेफ्टी के लिए। और दीज जो पार्टनरशिप हाईलाइट द नेसेसरी ऑफ कोऑपरेशन इन एन इंसेंसली वर्ल्ड के लिए। तो इस प्रकार से हम देखें तो जो दोनों एजेंसी हैं, इंटरपोल और भारत पोल जो हैं, यह जो एजेंसी हैं यह एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगी और अपनी अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उस प्रकार को रखेंगी। अब जैसे कि यही मान लें तो भाई, जैसे कि इंटरपोल बोल रहा हो कि भाई क्या देख रहा है, हैं तो कौन है तू। अब ऐसा सिस्टम ना हो पाए, इसके लिए यह है अपनी जो बातें हैं यहाँ शेयर करेगा, और ये जो है पूरी तरह से इसके लिए भी कार्यरत रहेगा। तो इस चीज़ के लिए देखने के लिए भी हम कर सकते हैं वहाँ की इसको जो जो द क्लेश ऑफ टाइटन्स हैं इफेक्ट ग्लोबल में, यह किस प्रकार से पढ़ेंगे। इन्फोर्समेंट जो रहेगी डायनेमिक, वह राइवलरी कैन हेल्ड टू फ्रेगमेंटेशन इन एफर्ट अगेंस्ट क्राइम, यानी क्राइम के अगेंस्ट रहेंगे। और यूनिफाइड अप्रोच, यानी अप्रोच भी रहेगी इसके लिए पूरी रूम फॉरेस्ट, मतलब जो फोस्टर कोलैबोरेशन रहेगी वह बिल्कुल टोटल कुल मिलाकर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क रहेगा एक प्रकार का इंटरनेशनल। जिस प्रकार से इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रहेगा तो उस प्रकार से यह कार्य करेगी। और साथ में ही लुकिंग अहेड बूथ ऑर्गेनाइजेशन, यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है मस्ट अडेप्ट टू इमरजेंट थ्रेट, यानी इमरजेंसी के हिसाब से भी यह कार्य करेंगे, और साइबर क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ भी यह कार्य करेंगे। और द एबिलिटी टू फ्रॉग
for strong alliance and share intelligence will be circular जो रहेगी, यानी ग्लोबल चैलेंज में क्या क्या साबित होंगे उसके लिए भी यह ऑपरेशन के लिए भी यह जो है राइवलरी रहेंगी। तो इस प्रकार से यह करेंगे। इसके लिए हमें क्या सीख मिलेगी इससे कि द ऑनगोइंग रिवाइलरी बिटवीन इंटरपोल एंड भारत पोल टीच अस valuable lesson about the importance of collaboration in law enforcement by recognize and respecting each other strength as organization can enhance their effectiveness in combating global crime। तो यह जो है किस प्रकार से वर्क करेगी, और यह इसका जो क्लैश ऑफ टाइटन बिटवीन इंटरपोल एंड भारत पोल अंडरस्कोर द कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट टू इंश्योर अ सेफ वर्ल्ड वूथ इन एजेंसी मस्ट वगैरह वगैरह जो है कोलैबोरेट करेगी एक दूसरे के साथ। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जो CBI है उसका गठन कब हुआ था? इस चीज़ के लिए आप मुझे कमेंट में उत्तर देंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे। हालांकि इसमें जो अभी मुझे बोलने में जो हिचकिचाहट हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा यह मेरा वीडियो में पहला इस प्रकार से ऐसा लेक्चर है जो मैं ऐसा मतलब आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो होता है, बाकी मैं ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए मैं तैयार नहीं हूँ या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ इसके लिए भी मैं और थोड़ा एफर्ट करूँगा। तो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।